आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कैट प्लैनेट क्यूटीज और ये 2010 में आया था। वैसे इसके एपिसोड थोड़े छोटे रहेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा अनसेंसर्ड है। बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। पहला है कियो काकुजु जो कि 16 साल का है और एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है और यही हमारी कहानी का लीड है। दूसरी है एरिस जो कि एक एलियन है और वो कैटिया प्लैनेट से आई है ताकि वो अर्थ के बारे में जान सके। तीसरी है कियो की दोस्त जिसका नाम है मनामी किनोजो जो कि उसकी बचपन की दोस्त है और वो सीक्रेटली CIA के लिए भी काम करती है। फिर बात करते हैं कियो के एक और दोस्त जिसका नाम है आओई फुटाबा और ये एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और इसके पास एक स्पेशल पावर है टेलीपोर्टेशन की। लास्ट है माकी इटोकाजु जो कि उन लोगों की होमरूम टीचर है और वो एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट भी है। एपिसोड की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है। कियो का अंकल बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है। फिर वो एक लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि देखो वो उन लोगों से कितनी ज्यादा अलग लग रही है। कियो उसे ऐसे देख के काफी ज्यादा शौक होता है। वैसे ये लोग इनके फैमिली फ्यूनरल के अंदर आए होते हैं। उसका अंकल उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम्हें बियर चाहिए, तो एरिस उसके लिए मना नहीं करती। वो बोलती है कि हाँ आप मुझे ये दे सकते हो। एरिस उसे पीने जा रही होती है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो क्या होता है। तभी उसके पास कियो आ जाता है और वो उससे वो छीन लेता है। वो बोलता है कि ये बच्चों के लिए नहीं होता। एरिस बताती है कि जब से वो इस प्लेनेट पे आई है तो उसने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें खाई है और वो उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगी है, पर जब वो स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था। एरिस कियो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है जिससे कियो शर्मा जाता है और वो पीछे हट जाता है और जल्दबाजी के अंदर वो बियर का ग्लास खुद ही पी जाता है जिसकी वजह से कियो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कियो अपने घर पे होता है। फिर उसे होश आता है। वो बोलता है कि आखिर कल मेरे संग क्या क्या हुआ था। तभी वो कुछ महसूस करता है कि उसके बगल में कोई चीज है। कियो बोलता है कि इस घर में तो मैं अकेला रहता हूँ, तो आखिर फिर यहाँ पे कौन है। फिर वो जैसे ही उस तरफ मुड़ता है वो अपने सामने किसी चीज को देखता है। एरिस उसके बगल में सो रही होती है और उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने होते जिसकी वजह से कियो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो सीधा ही बेड के ऊपर से कूद जाता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। एरिस बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया, क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। फिर वो एक गैजेट निकालती है और वो कियो के सर पे रखती है जिसकी वजह से कियो की सारी चोट ठीक हो जाती है। एरिस कियो से माफी मांग रही होती है उसे डराने के लिए। कियो बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें थोड़े कपड़े पहन लेने चाहिए। फिर हम देखते हैं मनामी उसके घर में आ जाती है और वो बोलती है कियो से कि आखिर तुम घर में अकेले क्या कर रहे थे, कहीं तुम कोई गलत काम या गंदी चीजें तो नहीं देख रहे थे। तो कियो बोलता है उससे कि मनामी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम ऐसे अचानक से मत आया करो, तुम मुझे डरा देती हो। इतने सारे शोर को सुनने के बाद एरिस नीचे आ जाती है और वो कियो से बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मनामी बोलती है कियो से कि आखिर तुम इस लड़के के संग क्या कर रहे थे, इसने पूरे कपड़े भी नहीं पहने, तो आखिर तुम कर क्या रहे थे। तभी उनके होमरूम टीचर माकी इटोकाजु वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कियो से कि गुड मॉर्निंग। तभी वो एरिस को देखती है जो कि उसे गुड मॉर्निंग बोल रही होती है। तो वो कियो के पास जाती है और वो बोलती है कियो से कि तुम मुझे सच सच बताना, तुमने इस लड़के के संग क्या किया, तुम अभी एक हाई स्कूलर हो। कियो उन लोगों को समझा रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये कॉस्प्लेयर लड़की यहाँ पे कैसे आई। तो एरिस बोलती है कि मैं कोई कॉस्प्लेयर नहीं कर रही हूँ, ये सब असली चीजें हैं, मेरे यहाँ तक की कान और पूंछ भी असली है। उन लोगों को उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद मनामी और माकी उसके कान और पूंछ को चेक करते हैं जो कि बिल्कुल ही असली होते हैं। एरिस उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बोलती है कि मैं कैटिया प्लैनेट से आई हूँ ताकि मैं अर्थ के संग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बना सकूं। मनामी और माकी उसकी ऐसी बातें सुन के काफी ज्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग मिलके बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे माकी एरिस से काफी सारे सवाल पूछ रही होती है। अभी एरिस का एक मैसेंजर उसके सामने आता है। वो बोलता है कि मैम मुझे आपको एक बात बतानी है, ह्यूमंस ने हमारी स्पेसशिप को पकड़ लिया है और न्यूज में यही बात चल रही होती है कि उन लोगों को एक UFO मिला है। एरिस अपने मैसेंजर से बोलती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम उसे सेफ्टी मोड में डाल दो। जिसके बाद हम देखते हैं ह्यूमंस के सामने से ही उसकी स्पेसशिप गायब हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अपने सामने ऐसी सब चीजें देखने के बाद मनामी और माकी वहाँ से जल्द निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कियो और एरिस बात कर रहे होते हैं उनके प्लेनेट के बारे में और आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गई। मनामी ने कियो के घर के ऊपर नजर बनाए रखी होती है जहाँ पे वो कियो और एरिस की हर मूवमेंट को देख रही होती है। वो अपने सीनियर से बोलती है कि आप मुझे बता दीजिए कि मुझे आगे क्या करना है। मनामी के पास काफी सारे हाईटेक गैजेट्स और वेपन्स होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माकी को जो कि काफी ज्यादा काम लगती है इन सब सिचुएशन के बाद भी। फिर वो अपना लैपटॉप खोलती है जिसके बाद वो सीक्रेट सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाती है। माकी देखती है कि वहाँ पे एरिस की बात चल रही होती है उसकी न्यूज के बारे में और आखिर उन लोगों को क्या करना चाहिए। माकी बोलती है कि ये एलियंस ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकते हैं, इसीलिए हमें इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए। और सभी लोग यही बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, हमें इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए। एरिस कियो से बातें कर रही होती है। वो बिल्कुल एक पेट जैसी होती है। वो बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई और मैं तुमसे मिल पाई। कियो बोलता है कि हाँ मुझे भी खुशी हुई कि मैं तुमसे मिल पाया। कियो बोलता है कि अब मुझे स्कूल जाना होगा और तुम मेरे यहीं पे वेट करना। और कियो की ऐसी बातें सुन के एरिस काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है कि तुम मत जाओ। जब कियो स्कूल जा रहा होता है तो उसे पीछे से कोई आवाज देता है। वो आओई होती है। वो बोलती है कियो से कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो कियो बोलता है कि आओई तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे उस दिन ये बुक दी थी, मुझे ये बुक काफी ज्यादा पसंद आई और तुमने मुझे बिना मांगे ये बुक मुझे दे दी इतने दिनों के लिए। तभी उन लोगों के सामने एक कार आके रुकती है और वहाँ से एक आदमी बोलता है आओई से कि अब तुम्हें चल
मिलना चाहिए, तुम्हारा टाइम हो चुका है। आओई बोलती है कि मुझे माफ कर देना कियो, पर हम लोग इसके बारे में कभी और बात करेंगे। जिसके बाद वो उस कार में जाके बैठ जाती है। वो पर्सन बोलता है उससे कि अगर तुम उससे प्यार करती हो और अगर वो तुम्हारे काम के बीच में आएगा तो उसे मरना पड़ेगा। आओई उसकी ऐसी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो एक गन को टेलीपोर्ट करती है अपने पास। फिर वो बोलती है उससे कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे कामों के बीच में अपने टांगे मत अड़ाया करो। तभी वो गन चलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो पर्सन उससे बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता था कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ने नया टास्क दिया है। कियो और एरिस इस बात को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता है कि उन लोगों के पीछे कितने सारे लोग लगे होते हैं। आओई रो रही होती है। वो बोलती है कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं जिसे पसंद करती थी मुझे उसे ही मारना पड़ेगा। और उसके हाथ में फोटो होती है कियो और एरिस की।